हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीटी पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए। तो आज हम प्रीवियस ईयर की कोस्ट गार्ड की जनरल साइंस का जो सेक्शन 1 में क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कशन करेंगे। और इस सेक्शन में आप जो 1000 का सीरीज है उसका 20 क्वेश्चन इस पार्ट में देखने को मिलेगा। जो कि ये वीडियो किसके लिए बनाया ना, एक 2022 का 22 के बैच के जो अभी 2 जुलाई 2 से जो जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा उसी बैच के लिए वो हमने जो मिशन आईएनएस चिलिका की बैच डिजाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन द एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन एयर। जो ब्रास है वो उन्होंने डिस्कलर किसकी वजह से हो जाते हैं, मतलब कौन सी गैस की प्रेजेंस इन एयर में होते हैं, इसीलिए जो ब्रास डिस्कलर्ड हो जाते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका संकेत क्या है ना, H2S। उसी गैस की वजह से हमारा जो ब्रास डिस्कलर्ड हो जाते हैं। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है -60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स अमालगम। जो अमालगम कौन सा मेटल फॉर्म करते हैं? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी जिंक। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मर्क्यूरी। मतलब जिसको हम पारद बोलते हैं, जो थर्मामीटर में यूज होते हैं। और आप जानते हैं ये जो मर्क्यूरी वो ओनली एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं, मतलब तरल अवस्था में साधारण तापमात्रा में रहते हैं। लेकिन सभी मेटल क्या है ना, सॉलिड है। लेकिन ओनली मर्क्यूरी इज वन ऑफ द मेटल जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में रहता है। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द गैस यूजुअली फील्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज। मतलब कौन सा गैस विद्युत बल्ब में व्यवहार होता है? जो विद्युत बल्ब में कौन सा गैस व्यवहार होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन गैस। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस, जिसको हम विद्युत बल्ब में व्यवहार करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस हमारे जो एयर में कितना परसेंट है, तो उसका सही आंसर होगा 78%। जो कि 78% हमारे जो नाइट्रोजन गैस हमारे एयर में रहता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। मतलब इनमें से कौन सा गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ओनली गैस है जिसको हम इस ऑप्शन में, हाइड्रोजन जो एक गैस है जिसको हम क्या नहीं बोलते, नहीं ग्रीन हाउस गैस नहीं बोलते। लेकिन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वो सभी को हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डैश इज द लॉन्गेस्ट सेल। मतलब सबसे बड़ा कोश कौन है? ऑप्शन ए नर्व सेल, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। उसमें से कौन सा नहीं है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्व सेल। उस नर्व सेल को हम सबसे लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं। तो नर्व सेल को हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल को हम क्या बोलते हैं ना, न्यूरॉन बोलते हैं। तो नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी बोलते हैं और वो एक लॉन्गेस्ट कोश है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ। मतलब कौन सा जीव अपनी पूरी जीवन से पानी नहीं पीते हैं, मतलब टोटली पानी पीता ही नहीं है। तो उसका आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन डी, कंगारू रैट, जो कभी भी पानी नहीं पीते। और जो कंगारू रैट कहाँ पर दिखाई देता है? तो उन्होंने वेस्टर्न ऑफ नॉर्थ अमेरिका,
मतलब उत्तर अमेरिका का पश्चिम भाग में वो जो कंगारू रैट दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना दिन है। ऑप्शन 130 डेज, ऑप्शन बी 110 डेज, ऑप्शन सी 100 डेज, ऑप्शन डी 120 डेज। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 120 डेज। तो आरबीसी क्या है, आरबीसी को का फुल फॉर्म क्या है ना, रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। जो दो ब्लड है, जिस एक है आरबीसी और अनदर है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं ना, वाइट ब्लड सेल। तो उनका लाइफ स्पान क्या है ना, उनका लाइफ स्पान है 13 टू 20 डेज। उनका लाइफ स्पान ओनली 13 टू 20 डेज है, लेकिन आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डे है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ इतना शेयर करो कि जो भी कैंडिडेट अभी प्रिपरेशन कर रहा है कोस्ट गार्ड की, उनको भी पता चलेगा अभी आईएनएस चिलिका की बैच के शुरुआत हो चुका है और जाकर वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो आपकी पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन से कलेक्ट करके हमने एक पीपीटी बनाकर बनाया है, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, ट्रेंडिंग आईसीजी। हम डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सोडा वाटर कंटेंट्स, सोडा जल में क्या होता है। ऑप्शन ए कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोस एसिड। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी एलम, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी लाइम। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, जिसको हमने जो वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज, तो केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी किरोसिन। हम जो सोडियम मेटल को हम किरोसिन में रखते हैं, क्योंकि जब किरोसिन से सोडियम मेटल को निकाला गया तो उन्होंने अपने पाँव में भी झाड़ होता है, जो उस पसीना होता है, उस पसीना से संस्पर्श से आएगा तो उन्होंने जल जाएगा, तो इसलिए उसको ऑलवेज किरोसिन में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट व्हिच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड सेल हैव द सेम वैल्यू, मतलब कौन सा टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का वैल्यू समान रहते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट की मार्क में मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक और कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भांगने और कंप्लीट करने के लिए कौन सा डिवाइस को हम यूज करते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्विच। मतलब एक परिपथ है, मतलब एक बल्ब है और उसमें एक बैटरी लगा है और यहाँ पर एक स्विच है, उसको हम ऑन करेगा तो कंप्लीट सर्किट कंप्लीट होगा, और ऑफ कर देगा तो उसका ब्रेक हो जाएगा, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्विच। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप वेयर डिस्कवर्ड बाय, मतलब जो खून का जो श्रेणीकरण किसने किया था। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टाइनर। उन्होंने ब्लड का ग्रुप जो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, ये जो सब ब्लड ग्रुप है उन्होंने श्रेणीकरण किया था
कार्ल लैंडस्टाइनर ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, उसको अदरवाइज हम क्या बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं लाफिंग गैस। तो उनको हम लाफिंग गैस क्यों बोलते हैं? तो ये जो गैस है, ये गैस स्प्रेड होगा तो आप जो भी बंदा वहाँ पर मौजूद होगा उनका जो मुंह का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, जैसे कि उन्होंने हंसते हुए दिखने का मिलेगा। तो इसीलिए उसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सब एक कॉपी में नोट कर दीजिए, क्योंकि जो PDF तो मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन वो PDF रह कर आपका मोबाइल का स्टोरेज फुल होगा, लेकिन आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए अपने कॉपी में लिख लोगे तो आप एग्ज़ाम से पहले आप एक बार रिवाइज करके जा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाय डैश एनिमल। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश बाय एनिमल्स, मतलब ग्लूकोज जीव का शरीर में किस तरह रहता है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन। ग्लूकोज ग्लाइकोजन से कन्वर्ट होकर जीव के शरीर में रहता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब कोस्ट यार नहीं, ज़्यादातर एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखने मिलता है। तो क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मतलब उस क्वेश्चन में बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो आज आपका मैं कंफ्यूजन पूरा क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो क्या है क्वेश्चन, द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब में कौन सा नियम व्यवहार होता है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन है न्यूक्लियर फिजन। मतलब याद कर दीजिए, जो एटम बम है वो न्यूक्लियर फिजन से बेस होता है। लेकिन मतलब कैंडिडेट क्या, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो एटम बम, न्यूक्लियर फिजन, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो कौन सा बम है ना, हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन एटम बम बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप कॉपी में लिख लो, क्योंकि वो ज़्यादातर एग्जाम में उस क्वेश्चन को देखने के मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड इन, मतलब नक्षत्रों का दूरता कैसे मापा जाता है। ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी लाइट ईयर, ऑप्शन डी मीटर। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाइट ईयर, मतलब आलोक वर्ष, जिसको बोलते हैं आलोक वर्ष। इसमें हमारे जो महाजागतिक पिंड है, मतलब आसमान में जितने भी महाजागतिक पिंड, नक्षत्र, स्टार्स दिखते हैं, ये सब लाइट ईयर से ही मापा जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए बैटरी व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बैटरी है उसमें कौन सा एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वैद्युतिक शक्ति में परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन बी केमिकल एनर्जी, ऑप्शन सी मोशन एनर्जी, ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका सही आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन बी केमिकल एनर्जी। मतलब जो बैटरी है, ये जो एक बैटरी है उसमें क्या स्टोर होकर रहते हैं ना, उसमें कौन सा केमिकल एनर्जी रहते हैं ना, जिंक और निकेल, लेड, मतलब लिथियम, लेड, ये सब केमिकल एनर्जी उस बैटरी में स्टोर होकर रहते हैं। और जब हमने यूज करते हैं बैटरी को, वो जो केमिकल एनर्जी है वो वैद्युतिक शक्ति में परिवर्तन हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केमिकल एनर्जी, बैटरी में केमिकल एनर्जी होता है। तो आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, अपने दोस्त के साथ बहुत सारे शेयर करिए, और जो उसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर 1 घंटे के बाद वीडियो अपलोड
का 1 घंटे के बाद आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। जाकर ट्रेंडिंग ICC सर्च करके उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर डायरेक्ट उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।